बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको एक बार आप ट्राई कर लेंगे ना तो बार-बार बनाना चाहेंगे। आज मैं बनाऊँगी चिकन 65 विद थिक ग्रेवी। आपके घर में छोटे-बड़े दोनों इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करेंगे। आप इसको गरम-गरम नान या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा लंच में बनाएँ, डिनर में बनाएँ, दावत में बनाएँ, हर जगह ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन 65 को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया और इस तरह इनको क्यूब में काट लिए। तकरीबन आधा किलो चिकन थी। तो अब चिकन की हम मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। काली मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। ज़ीरा पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच लिया और हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया और कलर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। नींबू का रस लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा, तो 1 अदद अंडे का इस्तेमाल मैं करूँगी इस रेसिपी में। तो अंडे को तोड़ के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो चिकन है ना फ्राई होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा यूज़ किया है जिसकी वजह से जब हम इसको फ्राई करेंगे ना चिकन को, तो हमारी चिकन ऊपर से बहुत क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास मीठा सोडा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया, अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया 5 खाने का चम्मच दही और इसके अंदर अब ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा नमक जाएगा इसके अंदर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने कलर ऐड किया है। फूड कलर है ये रेड वाला, वो मैंने डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चिल्ली सॉस। और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो वो केचअप होता है ना, वो भी डाल सकते हैं। तो 3 खाने के चम्मच मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, वो भी थिक ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो बस इस दही वाले मिक्सचर को हम एक तरफ रख देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और अब जो हमारी चिकन है ना वो मैरिनेट हो गई है अच्छी तरह से। एक-एक करके हम ये चिकन के पीस जो है वो ऑयल में डालेंगे और इसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब आप चिकन डालें ना तो फ़ौरन से इनको टच नहीं करिएगा, जब ये सेट हो जाएँगे तब उलटते-पलटते इनको फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्ती चिकन फ्राई हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है चिकन के पीसेस के ऊपर, ये देखिए। तो बस इनको अब निकाल लेते हैं हम बाहर एक छन्नी में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। उसके बाद इस बैच को हम प्लेट में डाल के एक तरफ रखेंगे और बाकी की चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। तो जब तक बाकी की चिकन फ्राई होती है तब तक मैं आपको ये चिकन तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए। आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त बन रही है और इसको आप ऐसे सादा भी खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो सारी चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने दूसरा पैन ले लिया यहाँ पर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मैं फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं सफ़ेद ज़ीरा भी डालूँगी साबुत तकरीबन 1 चाय का चम्मच और लहसुन अदरक और ज़ीरा को हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। जैसे इसमें भीनी-भीनी सी खुशबू आएगी ना वैसे हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको मैंने कट कर लिया था, कुछ पत्ते मैंने कड़ी लीव्स के लिए हैं और यहाँ पर मैंने 4-5 सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो ले ली है। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने पैन में शामिल कर दिया, उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अपना दही वाला मिक्सचर। तो बस ये सारा मिक्सचर दही वाला जो है हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को पकाएँगे इस भगार के साथ। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है
क्योंकि हमें इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेवी को थिक करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। तो 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और थोड़े पानी में इसको घोल लिया था और ये सारा मिक्सचर जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए पकाएँगे तो ये ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी चिकन। तो जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो सारी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। मिक्स करेंगे इसको हम। अब चिकन को हम ग्रेवी के साथ पकाएँगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ग्रेवी हमारी मज़ीद थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना मैंने चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पका लिया और अब हमारी जो चिकन 65 है बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर में इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा-सा कटे हुए धनिये के साथ। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन 65 विद थिक ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो चिकन 65 बनकर तैयार हुई है और आपने देखा कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी बनी है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। आप इसको डिनर में बनाएँ, छोटी-मोटी दावत में बनाएँ, गरम-गरम नान और चपातियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।